गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओरिजिनल पेपर के थ्रू करने वाले हैं। तो आइए करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को खालिस्तान काल के दौरान बहुधान्य के तौर पर जाना जाता था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हरियाणा को बहुधान्य के तौर पर कौन से काल में जाना जाता था? ऑप्शन है मौर्य, अगार, गुप्ता या फिर योधे काल। तो दोस्तों हरियाणा को योधे काल में बहुधान्य के तौर पर जाना जाता था। और बहुधान्य के तौर पर जब योधे काल में जाना जाता था उस वक्त जो राजधानी होती थी वो प्राकर्तबाद या नौरंगाबाद जो भिवानी में है वो उसकी राजधानी होती थी। और जो योधे काल का उदय हुआ था वो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद या विघटन के बाद हुआ था। इसके साथ साथ बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग आदमियों के नाम देकर पूछा जाता है कि हरियाणा को किस काल में या किसने क्या क्या कहा था। तो जो क्वेश्चन आते हैं बार बार देखिए, एक तो आता है बाणभट्ट ने हरिश्चरित में हरियाणा को कहा था श्रीकंठ जनपद। बाणभट्ट ने हरिश्चरित में क्या कहा? श्रीकंठ जनपद कहा था। यदुनाथ सरकार ने कहा था हरियाल हरियाणा को। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना, जिसका मतलब होता है लूटपाट, ये कहा था। GC अवस्थी ने हरियाणा को बताया था ऋग्वेद से उत्पन्न है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरियाणा बोला था। और इसके साथ साथ एक लास्ट पूछा जाता है, डॉक्टर राहुल सक्रात्यान ने हरियाणा को हरि धान्य का कहा था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। HSSC चाहे कहीं से पूछे, आपको अपना क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ जो बार बार आपसे पूछी जाती हैं, तीनों आपको याद होनी चाहिए। पहली लड़ाई हुई 1526 में, दूसरी हुई 1556 के अंदर और तीसरी हुई थी 14 जनवरी 1761 को। पहली जो लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और उसी विजय के उपरांत बाबर ने पानीपत में काबुली बाग, जो नाम पूछा जाता है बार बार, उसका निर्माण करवाया था। दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 को, जो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू जो अंतिम हिंदू सम्राट था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसके अंदर हेमू की हार हुई और अकबर विजयी हुआ था। और तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, मनोहर लाल खट्टर, रणजीत सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला या फिर चंद्रमोहन। तो दोस्तों जनवरी 2020 या फिर वर्तमान का भी आपसे पूछा जाए तो हरियाणा के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं वो दुष्यंत चौटाला हैं, जो JJP पार्टी के जो हेड हैं या फिर जो JJP पार्टी से चुनाव जीता है। उन्होंने इलेक्शन के अंदर 10 सीटें जीती थी और ये हरियाणा के 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। 5 उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से पहले बन चुके हैं और दुष्यंत चौटाला को 2019 का यूथ आइकॉन अवार्ड भी मिला है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनसे पहले के जो 5 उप मुख्यमंत्री हरियाणा के बने, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री होंगे वो चांदराम बने थे। दूसरे नंबर पर मंगल सेन बने, तीसरे नंबर पर हुकम सिंह बने, चौथे नंबर पर बनारसी दास गुप्ता बने और 5वें नंबर पर बने थे चंद्रमोहन बिश्नोई और 6ठे नंबर पर है दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, मूलचंद शर्मा, श्री कृष्ण लाल पवार, डॉक्टर बनवारी लाल या फिर श्री नायब सिंह। तो जनवरी 2020 को हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं वो हैं मूलचंद शर्मा, जो बल्लभगढ़ से विधायक हैं। ऑप्शन बी पर आपको दिए हैं श्री कृष्ण लाल पवार, जो पिछली विधानसभा के अंदर हरियाणा के जो परिवहन मंत्री थे, वर्तमान में जो हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री कहे जाएंगे और इनका विधानसभा क्षेत्र पानीपत था। ऑप्शन
सी पर हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जो वर्तमान में हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के जो मंत्री हैं, और इनका विधानसभा क्षेत्र बावल रेवाड़ी है। इसके साथ साथ आपको हरियाणा की वर्तमान विधानसभा के जो अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबका पता होना चाहिए। तो आइए एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हरियाणा के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, जिनका चुनाव क्षेत्र है करनाल। उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, जिनका चुनाव क्षेत्र नारनौंद है। अनिल विज हैं जो वर्तमान हरियाणा के गृह, स्थानीय निकाय, चिकित्सा, मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च के जो मंत्री हैं, उनका चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट है। कंवर पाल गुर्जर वर्तमान हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो जगाधरी यमुनानगर है। मूलचंद शर्मा आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, वो वर्तमान हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं। एक आपके रणजीत सिंह चौटाला हैं जो बिजली एवं जेल मंत्री हैं, जो रानिया सिरसा से विधायक हैं। और एक हैं जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनका चुनाव क्षेत्र लोहारू भिवानी है। और लास्ट आपसे बनवारी लाल जो ऑप्शन सी पर आपको दिए हैं वो है अनुसूचित विभाग के मंत्री, और जिनका चुनाव क्षेत्र बावल रेवाड़ी है। तो आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। एक इनके साथ साथ आपको खेल मंत्रालय बार बार पूछा जाता है, वो संदीप सिंह है जो पेहवा कुरुक्षेत्र से विधायक हैं। एक अनूप धानक हैं जो कुलाना मंडी हिसार से विधायक हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि एक ही महिला मंत्री है यहाँ पर, वो कमलेश ढांडा है, और जिनका मंत्रालय है बाल विकास मंत्रालय, और वो कलायत कैथल से विधायक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए है सिमता देव, ऑप्शन बी सौम्या, ऑप्शन सी गौरी स्योरान, और ऑप्शन डी है साक्षी मलिक। नाम तो आपने इन सब के ही सुने होंगे, लेकिन बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के तौर पर कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की जो पहली महिला है वो है ऑप्शन बी सौम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जनवरी 2020 को हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? देखिए एक ही पेपर के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहीं पर उप मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, कहीं पर कोई मंत्री पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन आ गया इसी पेपर के अंदर, तो आपको सारे मंत्री और उप मुख्यमंत्री सब कुछ पता होने चाहिए। ऑप्शन देखिए राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, ऑप्शन बी संदीप सिंह, ऑप्शन सी श्री अनिल विज, और ऑप्शन डी है श्री नायब सिंह या नायक सिंह। तो दोस्तों ऑप्शन बी पर जो संदीप सिंह हैं वो वर्तमान हरियाणा के खेल मंत्री हैं, जो पेहवा कुरुक्षेत्र से विधायक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2018 में हरियाणा ने खालिस्तान में अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म या ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया था। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए करनाल, गुरुग्राम, हिसार या फिर सोनीपत। तो 2018 में हरियाणा ने गुरुग्राम में अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया था। ऑटिज्म होता क्या है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जो ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये शुरू किया गया था क्योंकि ये बच्चों के विकास से, मानसिक जो विकास होता है बच्चों का, उससे जुड़ी हुई एक बीमारी है, और जो खासकर बच्चों में ही पाई जाती है, उसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑटिज्म जो अनुसंधान केंद्र है उसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणवी किस भाषा की उपभाषा है? हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की या फिर राजस्थानी की? तो दोस्तों हरियाणवी, जिसको हिंदी की ही खड़ी भाषा या फिर खड़ी बोली का प्रारूप कहा जाता है, जो हिंदी का ही बिगड़ा हुआ रूप है, जो सुधरा हुआ रूप होगा वो शुद्ध हिंदी होगी, और जो बिगड़ा हुआ रूप है वो हमारी खड़ी बोली कहिए या हरियाणवी कहिए। तो हरियाणवी हमारी हिंदी की ही एक उपभाषा के तौर पर जानी जाती है। हिंदी भाषा को कोरवी भाषा भी कहा जाता है, खड़ी बोली भी बोला जाता है, बिजनौरी भी बोला जाता है। अलग अलग नाम से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है। और इसका जो क्षेत्र पूछा जाए तो ये मेरठ से दिल्ली तक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामफल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन भिवानी, सिरसा, हिसार या फिर पंचकुला। तो रामफल चहल का नाम किस बच्चे ने नहीं सुना? हरियाणा के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार हैं, तो इनका जन्म हुआ था भिवानी जिले के निमड़ी गांव में 16 फरवरी 1926 को। इनकी रचनाएं भी बार बार आपसे पूछी जाती है। रामफल चहल की जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है वो साझा
सिर है। इनकी दूसरी रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जहर का प्याला, जो मीराबाई से रिलेटेड इनका एक जो नाटक है या फिर साहित्य कहिए, फागण आया, सांझा सिर, आया से बसंत, और इनको पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से भी 2004 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान ने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की। ऑप्शन ए गुलाम कादिर, संत गरीबदास, जैतराम या फिर दयालदास। तो दोस्तों जिन्होंने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की, बार बार पूछे जाते हैं, वो है संत गरीबदास, जिनका जन्म भी पूछा जाता है। 1717 में झज्जर के छुडाने गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचना जो बहुत फेमस है वो अमृतवाणी है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके साथ साथ आपको दूसरे ऑप्शन भी पता होने चाहिए। ऑप्शन सी पर जो जैतराम दिए हैं ये संत गरीबदास के ही पुत्र थे। ये भी साहित्य के लिए बहुत अच्छे रचनाकार के तौर पर जाना जाता है। और जो ऑप्शन डी पर दयालदास हैं ये जैतराम के ही समकालीन थे और इनके ही समकालीन कवि थे। और इनकी दयालदास की जो प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है वो विचार प्रकाश है। और ऑप्शन ए पर जो गुलाम कादिर दिया है वो बहुत ही अच्छे एक सूफी कवि के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम लहर और प्रेम वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम बताइए। फतेहाबाद, पलवल, सोनीपत या फिर नारनौल। तो दोस्तों ऑप्शन पर ध्यान जरूर दिया करो। वैसे तो हरियाणा का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला हिसार को ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जो ऑप्शन फतेहाबाद, पलवल और सोनीपत को छोड़ दिया जाए तो हरियाणा का सबसे गर्म जिला है वो नारनौल बनता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान अरावली की पृष्ठभूमि में स्थित एक कृत्रिम झील है। भिंडावास झील, सूरजकुंड झील, दमदमा झील या फिर कर्ण झील। तो दोस्तों अरावली की पहाड़ियों में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो दमदमा और सूरजकुंड झील के बीच में होती है, लेकिन अरावली की पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में जो कृत्रिम झील मानी गई है, क्योंकि दमदमा झील प्राकृतिक झील है, यहाँ पर कृत्रिम झील आपसे पूछी गई है, वो सूरजकुंड झील है, जो 11वीं शताब्दी के अंदर अनंगपाल तोमर कहिए या सूरजमल तोमर कहिए, उन्होंने बनवाई थी। और ऑप्शन ए पर है जो भिंडावास झील वो झज्जर में है। ऑप्शन डी पर कर्ण झील जिसको चक्रवर्ती झील भी बोला जाता है वो करनाल में है। और ऑप्शन सी पर जो दमदमा झील है ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 1947 के अंदर बनवाई गई थी और ये गुरुग्राम झील है, गुरुग्राम के अंदर है और ये करीब करीब 3000 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। हिसार में, अंबाला में, करनाल या फिर पंचकूला। तो दोस्तों करनाल, अंबाला, पंचकूला तो ये उत्तर हरियाणा का हिस्सा आ गए, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इन सब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिसार जिले में सबसे कम बारिश होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।